Hello my dear students, good evening to all of you. Today we will learn kinds of participles कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और इनका सिंथेसिस में यूज क्या होता है। ठीक है, तो पार्टिसिपल को हम तीन भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तीन पार्टिसिपल हैं हमारे ये। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड और परफेक्ट पार्टिसिपल? तो इन प्रेजेंट पार्टिसिपल देयर इज नो गैप बिटवीन टू सेंटेंसेस और टू वर्क्स। कहने का तात्पर्य है प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्यों के बीच में कोई टाइम का गैप नहीं होता, कोई इंटरवल नहीं होता है। जैसे हम कहें प्रेजेंट पार्टिसिपल में शेर को देखकर वह भाग गया। तो शेर को देखकर वह भाग गया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो शेर को देखकर वह भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे शेर को देखकर वो रुकेगा नहीं, टाइम का गैप नहीं हो पाएगा। तो पहला सेंटेंस एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो शेर को देखकर, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? V1 प्लस ING, वर्ब प्लस ING। मतलब वर्ब के बाद में अगर हम ING जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो इसमें वर्ब क्या है हमारा? देखना होता है। देखना में सी होता है, सी में क्या कर देंगे हम? ING जोड़ देंगे, सीइंग। तो सीइंग अ लायन, वह भाग गया, ही रैन अवे। वह भाग गया, वह चला गया। तो सीइंग अ लायन, ही रैन अवे, ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एग्जांपल हम देखते हैं। उसने जलता हुआ एक घर देखा। ठीक है, उसने जलता हुआ एक घर देखा। अब इसमें जलता हुआ मतलब काम क्या है? हो रहा है। जलता हुआ मतलब बीता नहीं है अभी, तो क्या हो जाएगा इसमें? जलता हुआ। तो यहाँ पे यहाँ जलने क्या होती है? बर्न होती है। तो क्या हो जाएगा? ही, उसने देखा, ही शा, उसने देखा। क्या देखा? जलता हुआ एक घर। ठीक है, तो ही शा आ बर्निंग हाउस, ही शा बर्निंग हाउस, मतलब उसने एक जलता हुआ घर देखा। ही शा बर्निंग हाउस, जलता हुआ, जल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब दोनों के सेंटेंस के बीच में क्या है? कोई अंतर नहीं होगा, कोई टाइम इंटरवल नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो सेंटेंस है ये वाला, ये कौन सा है? ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल लेते हैं। ब्लैक पेन ले लेता हूँ। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल अगर हम लेंगे, खाना खाकर वह सो गई। खाना खाकर वह सो गई। तो खाना खाकर वह सो गई, तो यहाँ पे देखिए, तो पहले तो उसने क्या किया होगा? खाना खाया होगा।
खाना खाया फिर सोने गई, मतलब टाइम, दोनों कार्यों के बीच में क्या हो गया, टाइम इंटरवल हो गया। क्या हो गया, टाइम इंटरवल, दोनों कार्यों के बीच में टाइम का गैप पाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, हैविंग प्लस V3। तो हैविंग प्लस V3, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING, वर्ब में ING, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। तो हम खाना खाकर, इसमें कर आता है, मतलब खाना खाकर, इसमें क्या हो जाएगा, करके, खाना कर, ठीक है, खाके, या बाद में, अर्थ आता है बाद में। जैसे खाना खाकर मतलब खाना खाने के बाद वह सो गई। ठीक है, पहले उसने खाना खाया, तो खाने क्या होती है, ईट की थर्ड फॉर्म, तो पहले हम क्या लगेंगे, हैविंग लिखेंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है, तो लिखेंगे हैविंग प्लस V3। खाने क्या होती है, ईटेन, तो हैविंग ईटेन, ईट एट ईटेन, तो हैविंग ईटेन, खाना जो मतलब रखा हुआ है, खाने वाला थाली में, तो हैविंग ईटेन द फूड, तो हैविंग ईटेन द फूड, कॉमा, वह सो गई, लड़की है शी, सोने क्या होती है, स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लैप्ट, तो हैविंग ईटेन द फूड शी स्लैप्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट है स्नान करके वह स्कूल गया। तो स्नान करके वह स्कूल गया, तो ये कैसे बनेगा, अब स्नान करके वह स्कूल गया, तो पहले तो उसने स्नान किया, ठीक है, तो पहले उसने स्नान किया, स्नान करने के बाद में स्कूल गया, तो दोनों कार्यों के बीच में, स्नान करना और स्कूल जाना, दोनों के बीच में क्या हो गया, टाइम इंटरवल हो गया, टाइम का गैप हो गया। तो टाइम का जो गैप हो जाएगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल, टाइम का गैप नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो स्नान करके, तो हैविंग, स्नान करने क्या होती है, बाथड, करके आ गया, स्नान करके, या स्नान करने के बाद वह स्कूल गया, एक ही बात है, तो हैविंग बाथड, ठीक है, कॉमा, वह स्कूल गया, ही गया क्या होती है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल, तो हैविंग बाथड ही वेंट टू स्कूल। तो क्या हो गया, ये दोनों जो सेंटेंस हमारे क्या हो गए, परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये कौन सा है, गलत हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल। अब दोनों डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, किसमें टाइम इंटरवल होता है, किसमें नहीं होता है। अब है पास्ट पार्टिसिपल। अब इंग्लिश में, हिंदी में तो हमने पहचान लिया, अब वहाँ पे इंग्लिश में दिया होगा, मान लो जैसे दिया होगा हैविंग ईटेन द फूड शी स्लैप्ट, तो हमने देखा अरे यहाँ पे हैविंग दिया हुआ है और V3 दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पे सीइंग प्लस ING दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब लास्ट बचता है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें के पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, V3 लगेगी पास्ट पार्टिसिपल। और जो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एक पहले से फिनिश वर्क होता है, फिनिश्ड वर्क, ठीक है। जैसे मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया, अब पर्स कैसा था, पहले से ही खोया हुआ था, तो खोया हुआ पर्स पाया, तो वो काम पहले ही फिनिश हो गया है ना। मैं अगला एग्जांपल जैसे हम ले लूँ कि मैंने एक अवकाश प्राप्त अध्यापक देखा। अब मैंने एक अवकाश प्राप्त अध्यापक देखा, तो अध्यापक कैसा था, अवकाश प्राप्त अध्यापक था ना, तो पहले से अवकाश प्राप्त था, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, तो ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल कि मैंने एक
मैंने एक अवकाश प्राप्त अध्यापक देखा। ठीक है, मैंने एक अवकाश प्राप्त अध्यापक देखा। दूसरा एग्जांपल हम ले लें, मैंने एक घायल सैनिक देखा। अब तीसरा सेंटेंस हम ले लें, मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया। ठीक है, अब इन तीनों को हम बनाते हैं। ये तीनों क्या है, पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल है, मतलब पहले से एक फिनिश्ड वर्क होता है। मैंने एक अवकाश प्राप्त अध्यापक देखा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, हुआ। तो मैंने एक अवकाश प्राप्त अध्यापक देखा, तो अवकाश देख समझिए, अवकाश प्राप्त मतलब अवकाश प्राप्त किया हुए। तो मैंने एक अवकाश प्राप्त अध्यापक देखा, तो मतलब अवकाश प्राप्त किया हुआ अध्यापक देखा। मैंने एक अवकाश प्राप्त किया हुआ अध्यापक देखा, इसका सेंस ये निकलेगा। तो हम क्या बनाएंगे, आयशा अवकाश प्राप्त की क्या हो जाती है, रिटायर, RETIRE, आयशा रिटायर्ड टीचर। ठीक है, बहुत सिंपल है कि आयशा रिटायर्ड टीचर। मैंने एक अवकाश प्राप्त किया हुआ अध्यापक देखा, आयशा रिटायर्ड टीचर। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आयशा रिटायर्ड टीचर। नेक्स्ट है, मैंने एक घायल सैनिक देखा। अब सैनिक कैसा था, मैंने एक घायल सैनिक देखा। अब घायल सैनिक मतलब घायल हुआ सैनिक, घायल हुआ। यहाँ पे समझो सेंस क्या दे रहा है कि मैंने एक घायल हुआ सैनिक देखा, हुए। तो क्या हो जाएगा, आयशा वुंडेड सोल्जर। तो मैंने एक घायल सैनिक देखा, आयशा वुंडेड सोल्जर। वुंडेड या इंजर्ड सोल्जर दोनों लिख सकते हैं, वुंडेड या इंजर्ड, आयशा वुंडेड सोल्जर। मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया। अब मैंने एक खोया हुआ पर्स मतलब जो पर्स था ना वो पहले से ही खोया हुआ था, अब जो पर्स खो गया वो हमने पाया, तो एक फिनिश्ड वर्क था ना ये, तो क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया, तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने पाया क्या होती है, फाइंड, और फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया, एक खोया हुआ पर्स, आई फाउंड लॉस्ट पर्स। वैसे पर्स को क्या कहते हैं, बटुआ, कि मैंने खोया हुआ बटुआ पाया, ये इंग्लिश का वर्ड है पर्स। तो आई फाउंड लॉस्ट पर्स, मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया। ठीक है, तो अगर आप इन सेंटेंस का अगर आप ट्रांसलेशन बना लेते हैं तो आपको सिंथेसिस, जो हमारा चैप्टर 1 है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जेरंड का प्रयोग करके, तो वो ये हमारा हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, जैसे में आप लिखा है आई फाउंड लॉस्ट पर्स, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, ये वहां लिखा होगा, वहां क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे आई फाउंड अ पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। ठीक है, ये तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया। तो इसके माध्यम से हम ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाओ वो भी हम सीख रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या दिया, आई फाउंड अ पर्स, मैंने एक पर्स पाया, द पर्स वाज लॉस्ट। अब ये सेंटेंस एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा और ब्रैकेट में लिखा होगा सिंपल सेंटेंस। क्या लिखा होगा, सिंपल सेंटेंस बनाओ इसका। तो हमें देखना पड़ेगा आई फाउंड अ पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट, तो हमें ये बना देना है।
तो मतलब मैंने एक पर्स पाया, और पर्स कैसा था, खोया हुआ था, तो उसकी एक हिंदी बना दो कि मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया, यही बन जाएगा आई फाउंड, ठीक है, आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई फाउंड आ, जो लॉस्ट है यहाँ पे आर्टिकल आ के बाद रख देंगे, आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स, आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स। तो क्या बन गया, ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस बन गया। तो पेपर में ऐसे दिया रहेगा आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स, ठीक है। ऐसे इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा कि आयशा टीचर ही वाज रिटायर्ड, ठीक है। तो इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पता चलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम का गैप नहीं होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में टाइम का गैप होगा दोनों वाक्यों में, और परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पहले से एक फिनिश वर्क होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।